ओके गाइस, सो आगे और बढ़ते हैं। यूआई में चीज़ें जो हैं वो अपडेट करते हैं। तो पहली बात तो ये फीड चाहिए हमको, ये होम गैलरी स्लाइड शो ये सब जैसे नहीं चाहिए, तो उन सब चीज़ों पे आते हैं। ठीक है, तो क्या क्या करेंगे हम कि ये गैलरी होम और स्लाइड शो नहीं चाहिए, तो गैलरी होम स्लाइड शो ये हटाते हैं। ठीक है, फिर फ्रैगमेंट गैलरी होम स्लाइड शो ये चाहिए नहीं। ठीक है, हटा दिया हमने। उसके बाद मेन एक्टिविटी के अंदर जाके फिर हमें ये देखना पड़ेगा नेविगेशन फीड वाला, ये होम गैलरी स्लाइड शो यहाँ से भी फिर हटा देते हैं। ठीक है, और हमारे पास जो मेनू होगा मेन ड्रायर का, तो उसके अंदर भी फिर ये हटाते हैं इसमें से। ठीक है, अ, उसके बाद हम क्या करेंगे कि नेविगेशन के अंदर जाके ये तीन फ्रैगमेंट भी हम नेविगेशन के अंदर से हटाते हैं। ठीक है, और स्टार्ट करेंगे फीड से। ठीक है, तो ये हो गया। वैल्यूज़ के अंदर जाके हमारे को ये चाहिए नहीं। ठीक है, तो देखते हैं एक बार कुछ कंपाइल में दिक्कत तो नहीं आ रही है चीज़ें हटाने के बाद एटलीस्ट एक बार। फिर आगे बढ़ेंगे। ड्रॉएबल में भी अब हमें आया कैमरा फीड, फीड चाहिए, गैलरी और होम नहीं चाहिए, इन्हें हटा देंगे। तो ठीक है, सीधा फीड खुल रहा है। कैमरा और गैलरी ये चीज़ें नहीं चाहिए। अ, ये शायद स्लाइड शो वाला ये भी नहीं चाहिए। ठीक है, सेटिंग्स वाला जैसे हमें चाहिए, तो ये सब चीज़ें हम करेंगे अभी। ज़रा वो देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे सेटिंग्स हैं। यहाँ खुद की प्रोफाइल की चीज़ें अपडेट हो सकती है, तो इसे प्रोफाइल एडिटिंग है शायद, आई थिंक। ठीक है, और ये मेरा अपना प्रोफाइल है आई थिंक। सो माय आर्टिकल्स, फेवरेटेड आर्टिकल्स ऐसे दिखते हैं। किसी और की प्रोफाइल अगर हम जाके देखें, राइट, किसकी देखें प्रोफाइल, इस बंदे की प्रोफाइल अगर देखें तो इसकी माय आर्टिकल्स और फेवरेटेड आर्टिकल्स ऐसे करके दिखती है। चलो फिर तो ठीक है। हमें प्रोफाइल का एक पेज बनाना पड़ेगा, राइट, और ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो ठीक है, ये सारी चीज़ों पे आएंगे। इतनी चीज़ें अपडेट कर दी। अभी हम थोड़ा यूआई में ना फ़ॉन्ट वॉन्ट की चीज़ें अपडेट करते हैं। तो यहाँ पे जो ये इनका पेज है बाय डिफ़ॉल्ट, तो ये फ़ॉन्ट जो है यूज़ करता है, यहाँ पे एक फ़ॉन्ट यूज़ करता है टिटिलियम वेब करके। और अदरवाइज़ बाकी चीज़ों में जो फ़ॉन्ट यूज़ हो रखा है यहाँ पे वो है सोर्स सैंस प्रो। तो गूगल फ़ॉन्ट्स अगर हमें डालने हैं अपने एंड्रॉयड ऐप के अंदर, तो उसका भी एक बार देखते हैं, राइट। सो ऐसे करके तो डाउनलोडेबल फ़ॉन्ट्स करके होता है गूगल फ़ॉन्ट्स वगैरह में डालना है एंड्रॉयड के अंदर। तो एक तो किसी चीज़ पे चले जाते हैं, लेट से लेआउट में चले जाते हैं। लेआउट, एक्टिविटी मेन की लेआउट, या थिंक ये जो लिस्ट आइटम आर्टिकल ही है। ठीक है, तो यहाँ चीज़ें सोर्स साइंस प्रो में अगर हमको दिखानी है, ठीक है, ये सोर्स साइंस प्रो में आ रखी है आई थिंक, राइट। तो ये सारी सोर्स साइंस प्रो में ही आती है, हाँ। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो टेक्स्ट व्यू है इसकी एट्रीब्यूट्स के अंदर ना फ़ॉन्ट होगा।
तो फॉन्ट फैमिली के अंदर आई गेस मोर फॉन्ट्स होगा, तो यहाँ पे सोर्स सैंस प्रो करके होगा, क्रिएट डाउनलोडेबल फॉन्ट करके है, ठीक है। या ऐड फॉन्ट टू प्रोजेक्ट, दो तरीके से हो सकता है। डाउनलोडेबल फॉर्मेट में अगर हम कर दें तो सोर्स सैंस प्रो, एक्स्ट्रा लाइट नहीं चाहिए हमको यहाँ पे, सेमी बोल्ड शायद चाहिए टाइटल के केस में। ओके करते हैं यहाँ पे 1 सेकंड के लिए। तो ये ऐड कर दिया हमने। सी ऐड किया ना तो कुछ कुछ फाइलें ऐड हो गई होगी फ़ॉन्ट के अंदर, सोर्स सैंस प्रो सेमी बोल्ड करके ऐड हो गई होगी एक, राइट। तो और भी फ़ॉन्ट फैमिली ऐसे डल सकती है। तो ये सोर्स सैंस प्रो की आई थिंक डली है, फ़ॉन्ट प्रोवाइडर क्वेरी वेट 600 इस तरह से। और यहाँ जो है अब इसका जो फ़ॉन्ट फैमिली है, अब हम यहाँ पे सोर्स सैंस प्रो सेमी बोल्ड ऐसे करके डाल सकते हैं, ठीक है। तो सोर्स सैंस प्रो सेमी बोल्ड एक हमको चाहिए, इसे इंस्पेक्ट करें ज़रा। तो इसका फ़ॉन्ट वेट 600 है, ठीक है। एक तो वो चाहिए, और हमको क्या चाहिए, ये पतला वाला की जगह पे क्या चाहिए हमको, यहाँ पे सोर्स सैंस प्रो, और ये 300 वाला भी चाहिए। तो ये डेट वाले केस में है, जो डेट इमेज व्यू है यहाँ पे भी फिर मोर सोर्स सैंस प्रो, और यहाँ 300 वाला चाहिए। तो ये 600 आई थिंक 300 वाला जो है, तो इधर जाके ना पता चल जाएगा 300 वाला कितनी फॉन्ट वेट का है, राइट। तो 300 इज़ लाइट, तो लाइट ले लेते हैं एक तो, सोर्स सैंस प्रो लाइट, ठीक है। तो एक ये बना दिया हमने ऐड, ठीक है। तो ये एक्चुअली अपडेट भी हो गया, और ये वाला जो है टाइटल टेक्स्ट व्यू जो है, इसमें हम सोर्स सैंस प्रो सेमी बोल्ड डाल देते हैं, ठीक है। करने के बाद चलाएं अगर, तो थोड़ा अपडेट हमें दिखने लग भी जाएगा ऑटोमेटिकली ये वाली चीज़। ऐसे यहाँ आके नहीं करके ना, हम टेक्स्ट अपीयरेंस के थ्रू करेंगे, अभी देखेगा पता चलेगा आपको। तो यहाँ ऑलरेडी आने लग गया, जैसे ये सोर्स सैंस प्रो ये लाइट इस तरह से आने लग गया, ठीक है। तो बाकी भी कर लेंगे एक एक करके हम, ठीक है। ये टाइटल टेक्स्ट व्यू था, ये बॉडी का जो स्निपेट है उसका जो स्टाइलिंग है वो भी आई थिंक 300 वाला ही है, हाँ इसका 300 और ग्रे में है। तो इसमें भी सोर्स सैंस लाइट कर देंगे, सोर्स सैंस प्रो लाइट के डायरेक्शन में अगर चले जाएंगे, राइट। सो फॉन्ट्स आ गए। एक ये टिटिलियम वेब वाला भी है, जो वहाँ जो कॉन्डुइट लिखा हुआ है उसके अंदर आता है। तो ये जो कॉन्डुइट लिखा हुआ है उसके अंदर अगर डालना है हमको, तो एक हमें और फॉन्ट चाहिए होगा, नैव हेडर जो है ये, तो इसका एक काम करते हैं हम, इसको थोड़ा डिफरेंट करते हैं देखने में। पहली बात तो जो नैव हेडर है, यहाँ कॉन्डुइट लिखा हुआ डाल देते हैं ऐसे करके बीच में, ठीक है। तो लेट्स सी, लीनियर लेआउट है, इमेज व्यू टेक्स्ट व्यू ऐसा करके है। इमेज व्यू को नीचे कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक लीनियर लेआउट और डालते हैं इसके अंदर। इसको कंस्ट्रेंट लेआउट ही कर देते हैं, ठीक है। तो इसे या लीनियर के अंदर लीनियर टाइप फॉर्मेट में कर सकते, इसको फ्रेम लेआउट, इसे लीनियर को फ्रेम लेआउट कर देते हैं इसको।
ठीक है। एक इसके अंदर एक लीनियर लेआउट डालते हैं, जिस लीनियर लेआउट की विड्थ मैच पेरेंट होगी और हाइट रैप कंटेंट होगी। ठीक है। और ये लीनियर लेआउट का ओरिएंटेशन जो है वो हॉरिजॉन्टल होगा। ठीक है। इसके अंदर हम इमेज व्यू को डालेंगे, और इसके अंदर हम एक और लीनियर लेआउट डालेंगे जिसकी विड्थ 0 dp रखेंगे, और इस इमेज व्यू की जो विड्थ है इसको भी 0 dp रखेंगे। इसको हम 60, इसको 48 dp और हाइट भी 48 dp ऐसा रखेंगे हम इसको। ठीक है। ये जो लीनियर लेआउट है इसकी ग्रेविटी जो है हम बॉटम कर देंगे, लेआउट ग्रेविटी। ठीक है, तो ये नीचे आ जाएगा। ये जो इमेज व्यू है इसके अंदर 48x48 रखेंगे। ये जो लीनियर लेआउट इसके आगे है इसको मैच पेरेंट कर देंगे ताकि पूरा जगह ले लेंगे, और इसकी जो हाइट है वो रैप कंटेंट रखेंगे, और इसकी ओरिएंटेशन जो है हम वर्टिकल रखेंगे। ठीक है। ये जो टेक्स्ट व्यूज जो दो हैं उसको हम इसके अंदर डाल देंगे। ईमेल आईडी भी अगर दिखाना है, एक्चुअली इन ईमेल आईडी को हम ना छोड़ सकते हैं। एक काम करते हैं, ये बस टेक्स्ट व्यू रखते हैं यहाँ पे आगे, और उसको यहाँ रख देते हैं। ठीक है। और इसकी विड्थ रैप कंटेंट और ये ठीक है। इसको और इसकी जो ग्रेविटी है नीचे की तरफ रखते हैं। अभी आपको देख के समझ आएगा कि मैं क्या बेसिकली बना रहा हूँ। तो ये कुछ ऐसा बन रहा होगा। तो ये मेरा प्रोफाइल फ़ोटो, उसके बाद ये मेरा टाइटल, ऐसा कुछ आएगा। इसको 64 dp क्रॉस 64 dp भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें पैडिंग 10 dp डाल सकते हैं, जो कि ठीक रहेगा। ठीक है। तो कुछ कुछ ऐसा हो जाएगा ये, और ये इमेज व्यू यहाँ पे आ जाएगा जहाँ पे हम अपना प्रोफाइल फ़ोटो इधर डाल रहे होंगे। ठीक है। फिर और क्या जो हम करेंगे, यहाँ जो है हम एक टेक्स्ट व्यू डालेंगे जिसकी रैप रैप कंटेंट सब चीज़ें कर देंगे। लेआउट ग्रेविटी इसकी सेंटर करेंगे, बीच में होगा ये। ठीक है। और इसकी जो ये टॉप वाली 48 dp वाली चीज़ थी, तो एक्टिविटी वर्टिकल वाली से रख सकते हैं हम यहीं पे। तो ऐसा कुछ हो जाएगा। ये जो टेक्स्ट व्यू है इसकी अब यहाँ एट्रीब्यूट्स के अंदर इसकी जो फॉन्ट है, यहाँ ये टिटिलियम वेब वाला चाहिए, तो टिटिलियम वेब मिल गया। टिटिलियम वेब आई गेस यहाँ पे जो वेट है फॉन्ट का, कितना वेट यूज़ हो रहा है यहाँ पे, बोल्ड ही हो रहा होगा आई बिलीव। देखते हैं, उम्मीद करके बोल्ड ही है ये। तो टिटिलियम वेब बोल्ड डाल देते हैं। ठीक है। और इसमें जो टेक्स्ट है ऐप नेम डाल देते हैं। आई थिंक ऐप नेम कॉन्डुइट करके कुछ है, तो कॉन्डुइट आ गया होगा। और इसका जो फॉन्ट फैमिली है वो ये टिटिलियम वेब बोल्ड आ जाएगा। और इसकी जो टेक्स्ट कलर है वाइट कर देते हैं। राइट, कॉन्डुइट स्मॉल में लिखा है इन्होंने, तो हम भी स्मॉल में लिख देते हैं। तो ऐप नेम जो है वो सी स्मॉल रखते हैं उसका। ठीक है।
और जो टेक्स्ट साइज़ है वो 30 SP कर देते हैं, तो बड़ा सा कॉन्डुइट लिखा हुआ यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो भी चलाएं इसको। सही है, कॉन्डोइट लिखा हुआ और ये एंड्रॉयड स्टूडियो ये लिखा हुआ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ अवतार जो है वो बनना है, सारी चीज़ें होनी है, अभी करते हैं उसको एक एक करके चीज़ों को। फीड आ गया हमारा। फीड के अलावा हमें यहाँ पे जो है लॉगिन और प्रोफाइल और ये सारी चीज़ें एक एक करके डलनी है, तो उनको डालेंगे हम। ठीक है, तो उसके लिए सब चीज़ें बनाते हैं हम। अच्छा, और फिर हमें क्या क्या और चाहिए होगा, देखें। यूआई फीड का हो गया, अब यूआई चाहिए होगा लॉगिन साइन अप करने वगैरह का। तो एक नया पैकेज बना लेते हैं UI.auth करके। यहाँ पे हमें एक तो फ्रैगमेंट चाहिए होगा, साइन अप फ्रैगमेंट। ठीक है, एक हमको चाहिए होगा लॉगिन फ्रैगमेंट। ठीक है, लॉगिन साइन अप करने का जो सिस्टम है कुछ ऐसा होगा। हम अगर ज़रा लॉग आउट कर लें यहाँ से, तो साइन इन करने का ईमेल और पासवर्ड, साइन अप करने के लिए यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, ऐसे 3 चीज़ें चाहिए होगी। ठीक है, तो साइन इन एंड साइन अप। और यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ एक ना ऑथ फ्रैगमेंट लगा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ न्यू फ्रैगमेंट करते हैं। तो हम ना एक नया फ्रैगमेंट इधर डालेंगे जिसके अंदर बॉटम नेविगेशन कंपोनेंट हो, इस टाइप का अगर हम चाहते हैं तो वैसी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो देखेंगे उसको कैसे कर सकते हैं। तो एक न्यू फ्रैगमेंट हम डालेंगे, और जिसका नाम होगा क्लास की तरह ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो विल डू कॉटलिन क्लास कॉल्ड ऑथ फ्रैगमेंट। ठीक है, तो ऑथ फ्रैगमेंट पे जाने के लिए एक आइकॉन भी चाहिए होगा बाहर से। सारी चीज़ें करते हैं एक एक करके। ठीक है, तो ये जो आइकॉन चाहिए हमें एक ड्राइबल के अंदर जाके, लेट्स क्रिएट अ न्यू मटेरियल डिज़ाइन आइकॉन जनरेटर में जाके कुछ लॉगिन करने का, सिक्योरिटी, ऐसा कुछ लॉगिन लेके। हम्म अच्छा, लॉगिन टाइप का कोई है आइकॉन?
ये यूज़ कर लेते हैं, मेरा था एक अच्छा सा देखने में, ये रहा। ठीक है, आई सी मेनू ऑथ, ऐसा कुछ मैं नाम दे देता हूँ इसको। ठीक है, इसे जनरेट कर देते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, मेनू के अंदर जाके नेविगेशन के अंदर तो फ्रैगमेंट एक और डालेंगे यहाँ पे। जो ऑथ फ्रैगमेंट है, इसको बनाते हैं एक्सटेंड्स फ्रॉम फ्रैगमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑथ फ्रैगमेंट आ जाएगा नैव ऑथ करके। ठीक है, लेआउट इसकी बना देते हैं एक न्यू लेआउट। तो फ्रेम लेआउट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फ्रैगमेंट ऑथ करके ऐड करते हैं। तो फ्रैगमेंट ऑथ करके जैसे ऐड करेंगे तो अभी देखते हैं इसको। फ्रैगमेंट ऑथ यहाँ डालते हैं, दिखने में हमारा नेविगेशन ग्राफ कुछ ऐसा हो गया, नैव फीड नैव ऑथ। ठीक है, तो हमारा जो टॉप लेवल नैव है उसके अंदर ये चीज़ें हैं। ठीक है, अभी हम और क्या क्या चीज़ें करेंगे देखते हैं एक एक करके। तो ये मेरा ऑथ फ्रैगमेंट यहाँ पे आके डलेगा। तो जो ऑथ फ्रैगमेंट है इसके अंदर भी ऑन क्रिएट व्यू और ऑन डिस्ट्रॉय व्यू। ठीक है, ऑन क्रिएट व्यू में प्राइवेट वेल बाइंडिंग जो है वो होगा हमारा फ्रैगमेंट ऑथ। ठीक है, सो विल डू इज बाइंडिंग इक्वल टू फ्रैगमेंट ऑथ बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट इन्फ्लेटर कंटेनर फॉल्स एंड रिटर्न कर देंगे हम बाइंडिंग डॉट रूट को। ठीक है, प्राइवेट वार करके। ठीक है, ये हो गया और यहाँ पे हम बाइंडिंग इक्वल टू नल कर देंगे। ठीक है, तो ये मेरा ऑथ फ्रैगमेंट वाला पार्ट हो गया यहाँ पे क्रिएट है। ठीक है, अभी ऑथ फ्रैगमेंट चलना चाहिए बेसिक लेवल पे कि क्लिक करें तो चलें, वो वहाँ तक हो जाए, वो करते हैं। एक सेकंड, अच्छा वो डालना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे नेविगेशन मेनू के अंदर डालना पड़ेगा आइटम एक और। तो मेनू ऑथ करके डालेंगे, इसमें डालेंगे लॉगिन और साइन अप। ठीक है, तो मेनू ऑथ ये नाम दे देंगे, नैव ऑथ इसकी आईडी दे देंगे, आई सी ऑथ वाली इसमें अकाउंट डाल देंगे। ठीक है, हाँ लॉगिन और साइन अप तो क्लिक करेंगे तो लॉगिन और साइन अप करने वाली चीज़ पे हमें आना चाहिए। ठीक है, लॉगिन और साइन अप वाला पे जो आए हम अब यहाँ पे वी विल डू अ टैब बार काइंड ऑफ अ थिंग वी विल डू हियर। ये जो फैब है नीचे का इसको हटाते हैं, ये मेरे को अभी ना नहीं चाहिए। तो एक्टिविटी मेन के अंदर जो फैब डाला हुआ है, आई थिंक ऐप बार मेन के अंदर होगा, ये फ्लोटिंग एक्शन बटन में ऐसे हटा देते हैं, चाहिए नहीं मेरे को ये। और मेन एक्टिविटी के अंदर से ये फैब रिलेटेड जो काम है ये सब हटा देते हैं, चाहिए नहीं मेरे को अगेन। ठीक है,
न्यू आर्टिकल लिखने के लिए वी कैन ऐड अ फैब लेटर ऑन, विल डू इट वन बाय वन। अभी ये नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है। अच्छा, तो ये फीड फ्रैगमेंट हो गया। ये लॉगिन साइन अप करने वाला यहाँ पे, ठीक है। सो लॉगिन साइन अप करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑथ का जो फ्रैगमेंट है, तो यहाँ पे जो मेरा फ्रैगमेंट है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक टैब बार डाल सकते हैं। डिज़ाइन में जाएंगे तो ना टैब करने के लिए मिल जाता है। तो ये टैब लेआउट, और तो हम टैब लेआउट अगर डाल दें यहाँ पे एक, तो इसे नीचे डाल देते हैं, ठीक है। तो बहुत जगह डाल सकते हैं हम, नीचे भी डाल सकते हैं, ऊपर भी डाल सकते हैं इसको। तो इसको लेआउट ग्रेविटी जो है इसका बॉटम कर देते हैं, ठीक है। तो ये नीचे आ गया। अभी टैब लेआउट के अंदर जो टैब्स हैं, तो लॉगिन डाल देते हैं यहाँ पे, और साइन अप डाल देते हैं, तो दो टैब्स आ जाएंगे हमारी, ठीक है। टैब आइटम आईडी हो सकता है, तो ऑथ टैब लॉगिन, और इसकी डाल देंगे ऑथ टैब साइन अप, ठीक। तो आइकॉन शाइकॉन भी डाल सकते हैं आई थिंक टैब के अंदर, वो सब देख लेंगे हम। यहाँ कुछ फेल हो गया, क्या फेल हुआ वो देखते हैं, लॉग कार्ड में हमें पता चलेगा। तो दोबारा एक बार रन करेंगे, ठीक है। ये क्लियर करते हैं। किस वजह से फेल हुआ वो पता चलेगा जैसे ही हम जाएंगे लॉगिन साइन अप पे। तो ऑथ टैब लॉगिन मिसिंग रिक्वायर्ड व्यू विद आईडी ऑथ टैब लॉगिन, ऐसा कुछ हुआ है। ये टैब आइटम का जो आईडी होता है वो किस काम का होता है वो एक बार चेक करते हैं। एक्सएमएल एट्रीब्यूट आईडी है कहीं, देखें। गूगल सर्च मेरे को भी करना ही पड़ता है, मैं अभी ऐसे ही चलता ही रहता हूँ। तो बाय द वे, ये मेरा को वर्कर है ब्रायन हर्स्ट एट टारगेट, जिसका आर्टिकल आया है सेकंड पे। well that's not actually the thing that I need, right? तो एक बार अगेन वही चीज़ करके देखते हैं। इसको ज़रा एक बार ना इंस्टॉल करता हूँ, इसे इंस्टॉल करता हूँ, देखता हूँ उससे ठीक होता है कि नहीं। ऐसे आईडी मैंने दिया तो इससे कुछ बदल तो जाना नहीं चाहिए था। क्रैश तो ये भी कर रहा है। अगर मैं ये आईडीज़ हटा दूँ तो फिर नहीं शायद क्रैश करेगा, बट फिर मैं इन टैब्स को पहचानूंगा कैसे, सो दैट आई विल हैव टू फिगर आउट, बट लेट्स सी। तो ये लॉगिन और साइन अप ये चीज़ें आ गई। यहाँ पे शायद आइकॉन डालना भी अलाउड होता है। तो आइकॉन के लिए लॉगिन और साइन अप की अगर हम अलग अलग आइकॉन डालना चाहे तो हम वो कर सकते हैं।
तो एक काम करते हैं, लेट्स सी, मटेरियल आइकॉन्स को बस सर्च करते हैं दोबारा। लॉगिन एंड साइन अप की अलग अलग आइकॉन कुछ अवेलेबल है कि नहीं, है ना। तो ये लॉगिन है, साइन अप, सबमिट ऐसा कुछ है, लॉगिन। जैसे लॉगिन वाला है, रजिस्टर का कुछ है नहीं। साइन अप करने का कुछ, यूज़र प्लस वस करने का कुछ होगा शायद से। अकाउंट प्लस करके है कुछ, ये करके देख सकते हैं ना, अकाउंट प्लस से रजिस्टर करने का। और लॉगिन करने के लिए कुछ वही ताला चाबी टाइप का कुछ होगा। तो एक तो ये अकाउंट प्लस का देख लेंगे। तो ड्रॉएबल, न्यू मटेरियल डिज़ाइन आइकॉन जनरेट करते हैं। अरे अकाउंट प्लस का नहीं है यहाँ पे, गलत बात है। तो यहाँ से हम एस वी जी से क्रिएट तो शायद कर ही सकते हैं, वी विल सी दैट। तो एस वी जी से पता है क्या कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं कि ये जो आई सी मेनू ऑथ है, तो आई सी मेनू ऑथ का कॉपी पेस्ट बनाते हैं आई सी मेनू साइन अप करके। यहाँ ये पाथ अगर हम बना दें, साइन अप वाले में, इसमें ना कुछ कुछ करना है। ये एंड्रॉयड पाथ डेटा करके डालना पड़ेगा इसको, और इसको डालना पड़ेगा फिल कलर करके। हाँ देखो आ गया, ठीक है। तो ये मेरा साइनअप का आ गया। लॉगिन का कुछ देखें यहाँ पे, ऐसा ही कुछ मिल जाएगा। Let's see if we can find something for login date. लॉगिन के लिए लॉगिन का ही यूज़ कर लेते हैं जो हम मिला था शायद, आई थिंक एंटर करने वाला जो था, आई थिंक दिस वन वाज फाइन। आई थिंक लॉगिन के लिए दिस वेबसाइट हैज़ बिकम क्वाइट स्लो आई थिंक नाउ, बट ठीक है, ये लॉगिन वाला लेते हैं और इसका एस वी जी लेते हैं, वही पाथ को लेते हैं, और आई सी मेनू लॉगिन करके बना लेते हैं। ठीक है, ऐड
copy. So you can take SVG, paste it in Android. It usually works like this. So path D को path data बनाना होता है हमें, और फिल कलर में कुछ भी डाल दो बेसिकली, मतलब क्योंकि वो टेंट तो होता ही है, जहाँ डालोगे वहाँ ग्रीन कलर में आ जाएगा ऐसा कुछ। तो ये लॉगिन वाला आ गया, ठीक है। तो आइकन्स डाल देते हैं हम अपने टैब आइटम के अंदर, लॉगिन वाले में आइकॉन लॉगिन, और यहाँ पे आइकॉन साइन अप, ठीक है। सो लेट्स सी हाउ दिस लुक्स नाउ। और क्या क्या होता है यहाँ पे। आइकॉन टेक्स्ट और लेआउट ही चाहिए होता है। तो ठीक है। सो लॉगिन करना है या साइन अप करना है, तो हमारे पास ये दो आ गए, ठीक है। आई थिंक टेक्स्ट कंपलसरी नहीं होता, शायद टेक्स्ट हटा सकते हैं या जैसे भी, बट वी हैव दीज टू बटन्स विच इज़ काइंड ऑफ फाइन। जो टैब होस्ट होता है, अच्छा ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, ओके। तो टैब लेआउट को कैसे यूज़ करते हैं, लेट्स सी। So you can use it with a view pager, or you can add more fragments into that. So add tab करके हम tabs ऐड कर सकते हैं, या tabs हम यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, view pager को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो there are a lot of ways of doing it. तो let's see on my auth fragment. So binding dot इसको आईडी देते हैं auth tab layout. So auth tab layout dot, what can we do? सेट ऑन टैब सिलेक्टेड लिसनर करके एग्जिस्ट करता है, ऐड ऑन टैब सिलेक्टेड लिसनर। On tab selected, on tab unselected, on tab reselected. So we get basically these things essentially, right? या फिर वी कैन डू इज सेटअप विथ व्यू पेजर करके एक ऑप्शन होता है, तो हम व्यू पेजर सेटअप कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। तो ऑन टैब सिलेक्टेड के अंदर वी कैन डू थिंग्स हियर।
टैब्स की आईडी अभी भी मेरे को समझ नहीं आ रहा हम क्यों नहीं दे पा रहे हैं। auth tab login and id auth tab sign up। so let's see once again, एक ट्राई और मारते हैं, शायद इस वाली आईडी नहीं था इसलिए दिक्कत आई थी, मे बी could be a reason। let's see if that works। yeah, doesn't work, still have the same problem basically। पोजीशन से ही करना पड़ेगा, विच is kind of, chalo, we will do it with the position thing। and we can add navigation for login fragment and sign up fragment, or we can do something else as well। auth fragment में जाके we will do is, अच्छा इनफैक्ट ऐसा करते हैं, आई विल डू इट इन द नेक्स्ट वीडियो। यहाँ तक टैब्स तक आ गई, सो टिल नाउ आई थिंक व्हाट वी हैव हियर एट दिस लेवल इज, we in this video we have seen updated the font here, made this update, have a login and a sign up thing। यहाँ ये टैब आई डी इसको एक सेकंड के लिए मैं हटा देता हूँ सो दैट ऐप क्रैशिंग स्टेट में ना हो, राइट। सो डोंट नीड द आई डीज हियर। एंड लॉगिन साइन अप, यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं, ठीक है। तो लॉगिन एंड साइन अप जो हम करेंगे तो उसको हैंडल करते हैं, एंड देन विल क्रिएट अ लॉगिन एंड साइन अप फॉर्मेट इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके।